नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। सीएम शिवराज ने लॉन्च की ये बड़ी योजना, युवाओं को होगा बड़ा लाभ, मिलेगा 50 लाख तक लोन। बीते दिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाखों युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना में सरकार लोन की गारंटी और ब्याज पर सब्सिडी देगी। सीएम ने ऐलान किया है कि पिछले दिनों 45,000 शासकीय नौकरियों में बेटे बेटियों की भर्ती की है। 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में है। अन्य विभागों में भी लगभग 30,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से भी रोजगार देंगे। सीएम शिवराज देंगे सौगात, शहरी और ग्रामीण जनता दोनों को होगा लाभ। राजधानी भोपाल में निकलने वाले गीले कचरे और गोबर से अब बायो सीएनजी बनेगी। इसके लिए भोपाल में प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस प्लांट के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम आज होगा। मुख्यमंत्री इसी दिन राजधानी में 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे गोवर्धन प्लांट की भूमि पूजन करेंगे और अमृत मिशन में निर्मित 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं जेके हॉस्पिटल के पास नवनिर्मित पुल का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम जेके हॉस्पिटल के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में होगा। कांग्रेस को बड़ा झटका, एमएलए बने रहेंगे सचिन बिरला, सदस्यता खत्म करने की अर्जी खारिज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधायक सचिन बिरला की सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने नियमानुसार निर्णय लिया है। कांग्रेस विधायक रवि जोशी का आवेदन खारिज होने के साथ शेष विषय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आगामी चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बड़वाह विधायक सचिन बिरला की विधायकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने बिरला की सदस्यता खत्म करने के आवेदन को निरस्त कर दिया है। एमपीपीईबी एमपीटीईटी चयनित ओबीसी उम्मीदवारों के सपोर्ट में कमलनाथ, सीएम को लिखा पत्र की ये बड़ी मांग। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के पेपर वायरल के मामले पर छिड़ी बहस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। रामनवमी को लेकर सीएम शिवराज ने जनता से की ये अपील। प्रदेश में रामनवमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि रामनवमी को भव्यता और अद्भुत ढंग से मनाई जाए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर राम मंदिर में दीप जले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रदेश भर में रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। चित्रकूट और ओरछा में उत्साह का माहौल है, यहाँ विशेष आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, हर सांस में बसे हैं। ये देश भगवान राम से पहचाना जाता है, बिना राम के इसकी कल्पना भी असंभव है। इसलिए मेरी अपील है कि इस रामनवमी पर हर राम मंदिर में दीप जले और आरती हो। रामनवमी पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ मनाई जाए। भारत सरकार ने पहली बार देश के 22 यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक। 4 पाकिस्तानी चैनलों पर भी लगा बैन। भारत सरकार ने पहली बार गलत सूचना फैलाने के मामले में देश के 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय यूट्यूब समाचार चैनल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए ब्लॉक कर दिया। इनके अलावा 4 पाकिस्तान से संचालित यूट्यूब समाचार चैनलों को भी बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इन यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगों और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट एवं फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर क्या बोले गृह मंत्री। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो चली है। सोमवार को कांग्रेस की बैठक में 2023 का विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने के फैसले पर आज प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी संन्यास की उम्र में सेहरा बांधने का सपना देख रहे हैं। कमलनाथ जी नहीं समझ रहे हैं तो कांग्रेस आला कमान को तो उनकी उम्र का ख्याल कर उन्हें आराम करने का सुझाव देना चाहिए।
कांग्रेस में कलकत्ता के पैसे वाले सेठ का ही बोलबाला, किसने कसा यह तंज। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर कमलनाथ पर भरोसा जताते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले में हुई बैठक में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और प्रदेश के दिग्गज नेता बैठक में शामिल हुए, जिसमें सभी ने एक बार फिर कमलनाथ के नाम पर संतुष्टि और सहमति जताई। वहीं अब कांग्रेस के इस कदम के बाद भाजपा ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर आया उछाल। एमपी में अब डीजल भी 100 के पार, इन शहरों में नॉर्मल रहे हालात। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल देखा गया है। जहां पेट्रोल की कीमत पहले से ही बढ़ती जा रही थी, वहीं डीजल में भी अब आग लग चुकी है। बता दें कि डीजल के दाम में अब 100 रुपए के पार हो चुके हैं। आज पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधनों के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। बता दें कि पिछले 15 दिनों में ईंधन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ इतने ही दिनों में अब तक 9.25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। मिर्ची बाबा ने फिर लगाया आरोप, मुझ पर करवाए जा रहे जानलेवा हमले। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मिर्ची बाबा ने एक बार फिर सरकार पर आरोप लगाए हैं। शिवराज सरकार को धर्म विरोधी सरकार बताते हुए मिर्ची बाबा ने कहा कि अब उनके परिवार पर हमले हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब वह मंडी द्वीप से भोपाल लौट रहे थे, साथ में उनका बालक भी था। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोका और उन्हें धमकी दी, अब तुम गौ कथा या गौ आंदोलन नहीं करोगे वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। काशी विश्वनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जल्द करें आवेदन, मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। शिवराज सरकार प्रदेश के लोगों को काशी विश्वनाथ के दर्शन कराएगी। ये संभव हो रहा है पिछले 3 साल से बंद तीर्थ दर्शन योजना के पुनः शुरू होने से। तीर्थ दर्शन योजना की तैयारियों की समीक्षा आज संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 अप्रैल तक सभी के आवेदन प्राप्त कर लिए जाएं। 19 अप्रैल को सभी यात्री स्पेशल ट्रेन से काशी विश्वनाथ की धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। मंत्री ने कहा कि वे यात्रियों की सेवा कर इस अवसर का पूर्ण लाभ भी लेंगी। कांग्रेस हाईकमान ने साध लिया मध्य प्रदेश का संकट, कमलनाथ ही होंगे 2023 में पार्टी के नाथ। मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आशंकाओं के बादल छट गए हैं। पार्टी नेताओं ने एक बार फिर कमलनाथ पर अपना भरोसा जताया है। इसके साथ ही तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। सोमवार शाम को इस बारे में कमलनाथ के निवास पर 4 घंटे तक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस में दरार को लेकर उठ रही खबरों पर भी विराम लग गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध का असर, रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं बेचने में भारत हुआ सफल। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इस युद्ध की वजह से भारत को गेहूं के निर्यात में फायदा हुआ है। मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत ने 7.85 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया, जो कि उसके पहले के वर्ष में महज 2.1 मिलियन टन था। बता दें, रूस और यूक्रेन की गेहूं की सप्लाई चेन युद्ध की वजह से पूरी तरह ध्वस्त है। शीर्ष अधिकारियों के अनुसार भारत के पास गेहूं का निर्यात बढ़ाने का यह सबसे अच्छा मौका है। भारत सरकार के अनुसार देश ने 21 मार्च को ही 7 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया था, जबकि अभी मार्च के अंतिम 10 दिन का शिपमेंट डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में 3 सांसदों और विधायक को ग्वालियर हाई कोर्ट की नोटिस, ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन से जुड़ा है मामला। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका पर 3 सांसदों और पूर्व विधायक को नोटिस जारी हुई है। यह नोटिस हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जारी की है। यह नोटिस ज्योतिरादित्य सिंधिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया को भेजी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में डॉक्टर गोविंद सिंह ने याचिका लगाई थी। इसमें राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। इसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ तथ्य छिपाए गए। इस आधार पर सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मौसम में बदलाव, 10 राज्यों में 8 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी, उत्तर भारत में लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश समेत देश भर में मौसम में बदलाव का दौर जारी है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक बारिश के साथ तेज आंधी एवं बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। दिल्ली में आज हल्के बादल छाए रहेंगे, वहीं राजस्थान, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। 6 अप्रैल के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने के संकेत हैं और 7 अप्रैल तक एक कम दबाव का क्षेत्र भी उसी क्षेत्र में विकसित हो सकता है।